तो सभी दोस्तों को नमस्कार। तो आज ज़रा ये वीडियो पूरा देख लेना क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज आपको कहने वाला हूँ तो वो लास्ट में बोलूँगा। तो सीन ये था कि 1.5 साल पहले मेरे बड़े भाई को, जो मेरे रियल ब्रदर है, उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। और मैं बॉम्बे से आके मैंने उनका ट्रीटमेंट में करा रहा था और 8-9 महीने में वो पैरालिसिस से ठीक हो गए। लेकिन उसकी वजह से एक चीज़ क्या हुई, वो डीप डिप्रेशन में चले गए। थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम उनको हो गया और डीप डिप्रेशन में चले गए। तो वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर मुझे लगा, मैंने अपने भाई से जो है डिस्कस किया, बीच वाले भाई से, और ये हुआ कि इनको एक रिहैब में डाल देते हैं। तो मुझे एक रिहैब मिला जिसका गूगल रिव्यू बहुत ही शानदार था और मैंने उसको पढ़ा और उनसे मैंने बात करी। तो अभी रियलिटी खुद ही जान लेते हैं वहाँ रिहैब में जाके फिर क्या क्या हुआ, कि जिसकी वजह से मुझे 1.5 महीने के अंदर अंदर वहाँ से उनको निकालना पड़ गया। तो ही इज़ माई ब्रदर। और मेरे से सबसे पहले उन्होंने बोला था कि आपके भाई को स्पेशल जो है, मतलब काउंसलिंग और थेरेपी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं इसलिए भेजा था कि डेली काउंसलिंग होगी तो ये मे भी ठीक हो सकता है। तो भैया ये बता दो, काउंसलिंग कितने दिन हुई आपकी वहाँ पर 42-43 दिनों में? काउंसलिंग मेरी कोई ख़ास नहीं हुई वहाँ पर। पहले दिन 5 दिन बाद मैम ने बुलाया था। मैम ने बस थोड़ी-मोड़ी 5 मिनट की चीज़ें पूछी थी कि तुम्हारे साथ क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे हुई। हाँ। और उन्होंने एक तरीके का मुझे लॉलीपॉप दिया कि अगर ऐसी-सी कोई बात है, तो मैंने बोला कि मेरी काउंसलिंग चल रही थी, मेरी मेडिसिन्स भी चल रही थी, मुझे रिहैब की ज़रूरत नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हें रिहैब में नहीं रखूँगी, मैं तुम्हें घर भेज दूँगी। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे भाई से बात कर लेती हूँ और जैसा हो तुमको बताती हूँ। मैंने बोला उनसे कि आप भाई से बात कर लीजिए अभी। तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में बात कर लूँगी। मतलब एक भी काउंसलिंग नहीं हुई मेरी उनकी? काउंसलिंग नहीं करी उन्होंने, बस सीधा सिंपल सी बात करी और मुझे फिर अब नीचे प्रीमिसेस में भेज दिया, जो जेल जैसा था एकदम से। ठीक है। वहाँ बिहेवियर कैसा था स्टाफ का, जो वो लोग बात बिहेवियर करते थे? बहुत ही ज़्यादा र्यूड था, चूँकि वो नशा मुक्ति केंद्र था, तो वहाँ पे हर किसी के साथ हड़काकर डंडे पे लटका दिया जाता था, गालियाँ दी जाती थीं। आपके और साथ कैसा था? मेरे साथ भी बिल्कुल सेम वही नशेबाजों के तरीके मुझे भी ट्रीट किया जा रहा था। मेरा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। मैं नॉन एडिक्टेड था, लेकिन मुझे भी एडिक्शन की तरीके ही ट्रीट किया जा रहा था। मुझे भी उन्हीं के साथ, उन्हीं की क्लासेस में, जो नशेबाजी की क्लासेस होती थी, उन्हीं में बैठना पड़ता था। वही चीज़ें सीखनी पड़ती थी कि नशा करने से तुम्हारे यहाँ ये होता है, वो होता है, नशा नहीं करना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे एडमिट किया था इनको उसके मेंटल डिसीज़ के लिए, बट वहाँ पे 40, जब मुझे बाद में पता चला कि वहाँ 49 पेशेंट जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं। 1 या 2 केस ऐसे थे, तो इनको भी सेम ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि भाई रिहैब वालों, जो भी हो तुम लोग, ठीक है, तो मैं भी स्ट्रिक्ट मानता हूँ, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, लेकिन नशे वालों के साथ होना, ये सेंस में पूरा था, डिप्रेशन था, उसको समझाना चाहिए था, गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी। मार, वो जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला कि मारा भी था इनको, जब मैं ये यहाँ से इनको लेकर गए थे, मैंने उनको, पता नहीं कि वो देख के मुझे थोड़ा गुंडे टाइप के लग रहे थे, तो मैंने उनको रात में 2 बजे कॉल किया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, कि भाई उनको प्लीज़ ना प्यार से ले जाना, मारना मत। तो बट उन्होंने शायद मारा भी था। हाँ, मुझे मारा था, निशांत ने मुझे मारा था। वो उन्होंने इसको मारा था। तो पहली चीज़ तो ये बिहेवियर बहुत ही ख़राब उसका। खाना कैसा देते थे? खाना बहुत ही घटिया था, किसी भी तरीके की हाइजीनिक चीज़ें नहीं थी। प्लास्टिक की प्लेट देते थे जिसमें गरमा-गरम चीज़ें परोसी जाती थी, और जानते हैं प्लास्टिक में खाने से कितना नुकसान होता है। और बिल्कुल पानी जैसी सब्ज़ी होती थी, पानी जैसी दाल, एकदम रद्दी जैसा चावल, रोटी एकदम बेकार सी देते थे। खाने की क्वालिटी, न्यूट्रिशंस को देखा जाए तो बिल्कुल ही बेकार था, मैं कोई मामला सही नहीं था। 45,000 रुपये दे रहा था और खाने की क्वालिटी ये थी। कुछ काम भी करवाते थे, किस तरीके का काम? हाँ, काम जो है झाड़ू पोछा करवाते थे, लैट्रिन साफ़ करवाते थे, टॉयलेट साफ़ करवाते थे, नीचे ग्राउंड फ्लोर में पोछा झाड़ू लगवाते थे, सीढ़ियाँ साफ़ करवाते थे। एक हफ्ते में 1 दिन किचन साफ़ करना पड़ता था, पूरे दिन किचन में ड्यूटी लगती थी, तो किचन साफ़ करना पड़ता था। मतलब ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी और ज़बरदस्ती करवाई जाती तो थी। द सीन इज़ कि मैं 45 रुपये दे रहा हूँ, ये सोच के कि भाई वहाँ बहुत अच्छे से, और मुझे मयंक नाम का व्यक्ति जो है इतना बात करके कि काउंसिल कर रहे हैं। काउंसलिंग एक बार भी नहीं हुई कि काउंसिल कर रहे हैं तुम्हारे भाई को, कि वो ढंग से, अभी वो शांत है, ये है, वो है। मेरी एक फ्रेंड गई थी, इनका बर्थडे था, तो केक लेकर बहुत सारी चीज़ें लेकर गई थी, तो उसको मिलने ही नहीं दिया, जबकि मेरे भैया उसको जानते नहीं थे। मतलब एक बार मिला देते तो ये होता ना कि रियलिटी से पता चल जाती। उसको मिलने ही नहीं दिया, ये बोलकर कि ऐसे पेशेंट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दूसरा, इन्होंने लॉस रखा था क्लॉज कि 45 डेज से पहले हम अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिलने देते इनसे। तो 45 डेज से पहले भी क्यों नहीं, मतलब कोई फ़ोन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, तो मुझे पेशेंट के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। पता क्या चल रहा है, वो जो वीडियो भेज रहे हैं, तो सम टाइम जैसे 24 घंटे आदमी तो रोएगा नहीं, तो ये थोड़ा सा हैप्पी होते, तो मुझे लगता था हाँ यार, सही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं। पहली कि पहला मामला ही वहाँ से कि मैंने जब 25-30 का बोला था और इन्होंने 40 किया, 40 का सीधे मुझे बिल बनाकर भेजते 46,000 का, कि इसमें लॉन्ड्री होगी, डॉक्टर की फ़ीस हो। आई एग्री। जो 40,000 है उसमें आप मुझे क्या दे रहे थे मेरे भाई साहब को? एक बेड दिया था, एसी जो है रात में सोने के टाइम चलता था, आप उससे काम करवा रहे थे, आप उसके साथ सही से ट्रीट नहीं कर रहे थे। एटलीस्ट जो डिप्रेशन का पेशेंट है या मेंटल पेशेंट है,
काउंसिल करना चाहिए, उससे ढंग से बात करनी चाहिए। ट्रीटमेंट आपने बहुत गलत किया, ट्रीटमेंट के नाम पर आप बिल्कुल कुछ नहीं। और मुझे 6 महीने के लिए मैं रेडी था वहाँ पे इनको रखने के लिए कि 6 महीने से पहले मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं भी परेशान हो गया था इनकी हरकतों से बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे धीरे धीरे 1 साल के लिए भी रेडी कर रहे थे कि ऐसा होता है कि बिहेवियर थोड़ा सा चेंजेस और ये और वो, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट। मैं क्या चाहता था कि यार मेरा भाई ठीक हो जाए। मैंने बस गलती एक करी कि मैंने उनका गूगल रिव्यू पढ़ा और उसकी बात मैंने वहाँ जाके जांच पड़ताल नहीं करी प्रॉपर। मैं जब इनको लेने गया और मेरी एक बार फ़ोन पे बात भी कराई थी इनसे, तो इन्होंने कहा था घुटन बहुत होती है और बिहेवियर बहुत ख़राब है। तो मुझे लगा कि ये भागने के लिए बहाना कर रहे हैं वहाँ से, तो मैंने इनकी बात ना सुन के उनकी ही बात सुनी। बट जब मैं लिटरली वहाँ पे गया, तो जैसे मैंने एंट्री करी, तो मुझे एंट्री पे ही जो उनका रिसेप्शन एरिया है, वहीं पे मुझे बहुत अजीब सी सफोकेशन और घुटन सी लगी। तो अंदर क्या हाल होगा नहीं पता। 200 मीटर के 200 गज में इन्होंने बना रखा है अपना प्रॉपर। तो बस आज इतना कहना है कि गूगल रिव्यू के सहारे में फंसा उनसे, और बहुत सारे लोग फंस ही रहे हैं। तो गूगल रिव्यू इनका थोड़ा सा अपने को अच्छा करना है। मैं अभी लिंक डाल दूंगा अपने बायो में, ताकि आप बढ़िया से जाइए। 1 स्टार देके बढ़िया से आपको रेटिंग लिखनी है। सारी बात एकदम जेन्युइन है, ये अपने पूरी तरह से सेंस में है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से अपने भाई को देख रहा हूँ, सारी चीज़ें मुझे पता है। एक बार को मैं झूठ बोल सकता हूँ, बट ये झूठ नहीं बोल सकता। तो सिमरन श्री रिहैब का नाम है। तो मेरा कहना इतना सा है कि मैं गूगल रिव्यू से ही फंसा था उनके, और बाकी जो घर वाले हैं, जो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो परेशान ही हैं वहाँ से, और उनके क्योंकि फैमिली वालों को, हाँ एक चीज़ और, कि वो पेशेंट की काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, वो फैमिली वालों की काउंसलिंग कर रहे हैं कि अभी वो रिकवर हुआ था, अभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। वो हमारी काउंसलिंग ज़्यादा कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पेशेंट को वहाँ पर रखें और उनके पास पैसा आता रहे। सो इन लास्ट कहने का मतलब बस इतना सा है कि मैं 45,000 रुपये दे रहा था, और मैं गूगल रिव्यू से क्योंकि इनके फंसा था वहाँ पर, और आप वहाँ पे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि एक भी काउंसलिंग नहीं हुई उनकी, और जो भी ढंग से बातचीत तक नहीं, कोई बिहेवियर नहीं, खाना खराब, और ऐसा मेंटल ट्रॉमा टार्चर कि पेशेंट तो ठीक ही नहीं होगा, और उसको लंबे समय तक रख के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सकते थे। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, करना इतना सा है कि मैं अपने बायो में जो है वहाँ का लिंक डाल रहा हूँ। आपको जाना है, 1 स्टार देके मस्त सी रेटिंग देनी है, जो भी आपको ठीक लगे मेरे भाई के बिहाफ पे, उनके नाम पर, और मेरा भी नाम डाल सकते हो। बट मैं पेशेंट नहीं था ना, तो मेरा नाम मत डालना, मेरे भाई का नाम डालना। वन ऑफ माई ब्रदर, फ्रेंड्स, कज़िन, ऐसा कुछ भी जो अभी आपको ठीक लगे आप डाल सकते हैं। तो आपको बस करना इतना सही है कि रेटिंग देनी है, अच्छा सा कुछ भी लिख के, जो भी आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए, और बस इतना सही थी। तो और आप भी प्लीज़ बी अवेयर रहें, ऐसे रिहैब में अगर कोई आप किसी को भेज रहे हैं तो पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें। और क्या, थैंक यू सो मच आप सब।